मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। सर मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन यस शेयर। सर, हो रही है। ओके। तो हमने 6 PM के अंदर जो सा ना मेटा हैकर का आपके क्वेश्चन को ट्राई किया था, बट उसको सोल्व नहीं था किया। मेरा ख्याल है कि उसको ना एक क्वेश्चन को मैं आपको इनपुट रीड कैसे करते हैं वो बता दूं, ताकि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर किस तरह रीड करना है वो आप उसको उस तरह कर सकें। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन से ही लेते हैं उसको, फिर डिफिकल्ट में ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो इतना तो ये क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि आप उस सेशन में है थे कि नहीं थे अभी। एनीवन जो नहीं था है अभी उसमें। यस सर, मैंने तो सोचा। ओके। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक सैंडी का स्टोर है कोई, ठीक है। उसके बाद ये 2 ब्लॉक हैं, ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं। तो हमारे पास कुछ एन जोन से ना, एन उसके पास क्लॉक के कुछ पार्ट्स हैं, और के जोन से ना वो साइज ऑफ बॉक्स है। यहाँ पे एक एन है और एक यहाँ पे के है। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस तरह जो चीजें अरेंज करनी है कि एक बॉक्स के अंदर ना एक जैसी 2 चीजें ना आए। अगर हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं तो इन दैट केस हमने यस को रिटर्न करना है, और नहीं कर सकते तो रिटर्न हमने नो को करना है। तो अगर हम इसकी इनपुट फॉर्मेट को देखें तो वो किस तरह कह रहा है कि इनपुट बिगिंस विद एन इंटीजर टी। ठीक है। इसको हम साथ साथ कंपैरिजन करते रहते हैं जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। तो मैं इसको नीचे कंपैरिजन साथ करता हूँ। तो ये हमारे पास सैंपल इनपुट है। तो मेन पहली जो लाइन है ना वो एक्चुअली हमें ये डिनोट कर रही है कि टोटल टेस्ट केसेस कितने हैं। ठीक है। ये मैं उसको टी के साथ डिनोट कर रहा हूँ कि ये टोटल टेस्ट केसेस कितने हैं। ये लाइन पहले ये डिनोट कर रही है। देन उसके बाद वो ये कह रहा है कि फॉर ईच टेस्ट केस देयर इज अ फर्स्ट लाइन कंटेनिंग 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एन एंड के। मतलब पहली एक जो सी लाइन है ना उसके अंदर 2 इंटीजर है जो एन और के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देन देयर इज अ लाइन कंटेनिंग एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर जिन्हें वो S1 S2 एंड सो ऑन एस एन तक का नाम दे रहा है। तो यहाँ पे देखें तो उसने पहले क्या कहा था, टोटल हमारे पास 5 जोन से है ना वो टेस्ट केसेस है, विच मीन्स ये एक कंप्लीट टेस्ट केस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है। अब हर एक जो सा टेस्ट केस है ना वो हमारे पास ये है। तो इन दिस केस पहली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली लाइन का पहला वर्ड वो एन है, और दूसरा जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास के है। और जो हमारे पास सेकंड लाइन है वो हमारे पास S1 S2 S3 एंड सो ऑन SN तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी नंबर आ रहे हैं। ठीक है। क्लियर है इधर तक? इनपुट का फॉर्मेट क्लियर है? ओके। तो अब उसने क्या आउटपुट किस तरह करनी है। आउटपुट आपने क्या करना है, फॉर ith टेस्ट केस प्रिंट करना है केस हैश दे के आई। ठीक है। आई जो सा वो वेरी करता जाएगा जो ith टेस्ट केस होगा, और फॉलोड बाय यस। अगर तो पॉसिबल होगा तो यस, अगर नहीं होगा तो इन दैट केस हमने नो रिटर्न करना है। ठीक है। तो उसकी आउटपुट वो यहाँ पे ये कह रहा है कि केस नंबर 1 था उसका पॉसिबल आंसर यस था, केस नंबर 2 था उसका पॉसिबल आंसर यस था। मतलब सेम एज इट इज ना, आपने इसी तरह की ही इनपुट करानी है। जो करेक्टर कैपिटल है वो कैपिटल रखना है, जहां पे स्पेस है वहां स्पेस आनी चाहिए, सेम एज इट इज ही आनी चाहिए। ठीक है। अब हमें जो से ना 2 टेस्ट केस को हम रन करके देखते हैं, ड्राई रन करके। तो अगर हम फर्स्ट टेस्ट केस को देखें, ठीक है, ये वाला। सर तो जी। सर इसमें जो हमने इनपुट डाउनलोड करनी है हम्म। वो इनपुट सिर्फ इतनी ही है जितनी शो हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी डाउनलोड करके देखी थी तो उसमें सिर्फ यही नहीं 5 नहीं, टेस्ट ये केसेस थे। ये जो सा सैंपल टेस्ट सैंपल इनपुट है जो
आपने डाउनलोड करनी है ना, जो फॉर एवरी पर्सन माइट भी वेरी भी कर सकती है, ठीक है, वो क्या करनी है, आपने ये सबमिट फॉर प्रैक्टिस पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये डाउनलोड फुल इनपुट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, जो आपकी टेस्ट इनपुट होगी। आपने एक्चुअली उसके ऊपर कोड रन करना है, ठीक है। ओके सर। और सर मैं इसके Q&As में पढ़ रही थी कि जब आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद वो आपको एक स्पेसिफिक पासवर्ड भी देते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास 6 मिनट का टाइम स्लॉट होता है जिसके अंदर अंदर आपने अपलोड करने होते हैं अपने जो भी कोड है। जितनी मर्जी दफा कर सकते हैं उसको रीअपलोड, बस उस 60 मिनट्स के टाइम इंटरवल के अंदर अंदर ही करना होता है। नहीं ये तो नहीं है, क्योंकि आपने जब सोल्व कर लेना ना तो इसको इधर मतलब अपलोड करना है। अब वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वो कितने टाइम में कर सकता है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि 5 मिनट में हमारी भी पॉसिबल है हमसे क्वेश्चन ही ना सोल्व हो, तो ये नहीं जरूरी है अभी। नहीं सर, ये बात नहीं थी। आप अगर उसका खोल के देखे ना वेबसाइट पे, मेटा हैकर्स वाले में, तो उसमें एक था नीचे क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ था कि वैसे आप प्रैक्टिस के लिए जितना मर्जी यूज कर सकते हैं टाइम जितना आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अपलोड करने में वो कह रहा था कि एक पासवर्ड होगा और उसके बाद सबमिट होएगी। ओके, विच मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है, ओके इन दैट केस ये आई वाला थिंक नहीं फिर, है, इसके नीचे है मेरा ख्याल। और ये देखें ये वाला, हाउ मेनी हाउ मेनी टाइम्स कैन आई टाइम्स कैन आई सबमिट अ सबमिट। solution? और ये जो 6 मिनट्स का जिक्र कर रहा है, मेरे ख्याल इसकी डिस्क्रिप्शन इधर ऊपर थोड़ी सी जिप फाइल वाले से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एंटरिंग द जिप फाइल पासवर्ड बिफोर गेटिंग द पासवर्ड एंड स्टार्टिंग योर 6 मिनट टाइमर। ओके मैं इसको ना एक दफा अंडरस्टैंड करके ना कि क्या वो कहना चाह रहा है, क्योंकि मेरे माइंड में ये नहीं था अभी। लास्ट टाइम भी जो उनसे है वो आप अपलोड करते थे, ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आपने फाइल अपलोड की है, अगर तो आंसर रॉन्ग है ना वो आपको वैसे ही बता देता कि आपका आंसर या तो रॉन्ग है, ठीक है, या सेकंड वो ये कह सकता है कि टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है, या मेमोरी लिमिट, मतलब जिस तरह लीड कोड पे नहीं आता वैसे ही सेम टू सेम आपको वो बता देता है, ठीक है। तो मैं उसको फिर एक दफा ना देख के इसको तो आप फिर मैं देख आपको। लीजिएगा। और एक और चीज भी मैंने देखी थी, वो कह रहा था कि जो आपके आंसर्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं हम्म। वो तभी पता चलेंगे जब राउंड एंड हो जाएगा। उससे पहले अगर आप सबमिट करते हैं तो वो सारे आंसर्स को करेक्ट ही कहेगा, बेशक बीच में कोई इनकरेक्ट भी हो। और जैसे ही टाइम अप होगा उसके बाद वो उन्हें एवेल्युएट करेगा कि कौन सा असल में इसमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके। ये सारे इन क्वेश्चन से मैंने पढ़े हैं, तो आप इसमें से दोबारा देख के पढ़ के तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ज्यादा बेहतर कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं इनको ना एक दफा दोबारा देखता हूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी। सर ये जो टेस्ट केसेस की फाइल है इसको हम अपने कोड पे रन किस तरह करेंगे? जी मैं वो बताने लगा हूँ, राइट नो इधर तक क्लियर है ना सबको। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास जो सी ये वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास n की वैल्यू है, ये हमारे पास k की वैल्यू है, और ये हमारे पास s है। तो इन दिस केस जो सोल्व हुआ है ना इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास एक वन टाइप की जो सी कोई पिन है, एक और दो टू टाइप की पिन है, विच मीन टू टाइप की जो सी है ना वो दो एक जैसी पिन है। तो आपने एक पिन इस बॉक्स में रखी है और दूसरी पिन इस बॉक्स में रखी है, तो आप ये काम पॉसिबल है कि आप अलग अलग बॉक्स के अंदर डुप्लीकेट ना आए। तो इन दैट केस आपने क्या किया, रिटर्न यस किया कि ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि पिंस ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट केस नंबर ये 3 को देख 3 वाले को देखें जो मैंने अभी भी हाईलाइट किया है, तो इन दिस केस देखें तो हमारे पास एन जो है वो 5 है, और के जो है वो 2 है। के का मतलब ये है कि आप एक बॉक्स के अंदर कितनी पिंस रख सकते हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, एवरी टाइम दो ही बॉक्सेस हैं, तो ये दो इसमें रख सकते हैं और दो ही इसमें रख सकते हैं।
बट आपके पास इन दिस केस पिन्स जो सी हैं वो 5 हैं, विच मीन्स एक पिन आपकी एडजस्ट ही नहीं हो सकती कहीं पे भी। इस वजह से हमने इसका जो आंसर है वो रिटर्न नो किया है। सेम एज इट इज अगर आप नेक्स्ट वाले को देखें, जो सा उससे नेक्स्ट है ये वाला 5 5 वाला, तो इन दिस केस एन भी 5 है और के भी 5 है, विच मीन्स एक बॉक्स के अंदर ना आप 5 एलिमेंट्स रख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, और दूसरे बॉक्स के अंदर भी 5 रख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। बट इन दिस केस क्यों वो 9 दे रहा है केस नंबर 4 के ऊपर, यहाँ पे जो सा हमारे पास ये 1 है ना, एक 1 चले मैंने यहाँ पे रख लिया, दूसरा 1 मैंने यहाँ पे रख लिया, देन 2 आया, ठीक है, मैं 2 इधर एक रख लिया, एक 2 मैंने इधर रख लिया। लेकिन अब जो थर्ड 1 आ रहा है ना, अगर मैं उसको बेशक इस बॉक्स में रखूं तब भी वो डुप्लीकेट कर रहा है, या अगर मैं उसको दूसरे बॉक्स में रखूं तब भी वो डुप्लीकेट कर रहा है, विच मीन जहां मर्जी में रखूं वो डुप्लीकेट करेगा ही करेगा। इस वजह से रिटर्न नो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। ओके, अब हम उस तरफ आते हैं कि हमने इस फाइल को रीड कैसे करना है और किस तरह करके हमने अपना सोल्यूशन को बनाना है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको, मुझे बताइए VS कोड की स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, अब हो गई है। हो गई है। ओके, मैंने जो सा ना वो जो सैंपल इनपुट था मैंने उसको क्या किया, इधर पेस्ट कर लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। अभी सैंपल वाले को कर रहा हूँ, अपने वाले को भी मैंने पेस्ट किया है, वो ये है। ठीक है, क्लियर है इधर जी तक? मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई है, उसमें मैं कोड करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आपने फाइल से रीड करना होता है ना पाइथन किसी भी लैंग्वेज में, तो पहले तो आपको फाइल को ओपन करके रीड करना होता है, विच मीन मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि फाइल, मेरे पास कोई फाइल है और फाइल किस तरह पाइथन में ओपन होती है, ओपन का मेथड होता है और उसके अंदर हमने पाथ देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी राइट नो सैंपल इनपुट वाली करनी है, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ पाथ, और मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और कोमा लगा के मैंने किस मोड में ओपन करनी है, रीडिंग में, राइटिंग में? राइट नो मैंने रीडिंग में करनी है, तो इट मीन मैंने रीड में ओपन किया इसको। ठीक है, नो अब सर ये आपने ये कौन तो सी मेरे विंडो ओपन की है? बता दीजिए वो। जी, ये सर आपने कौन सी विंडो ओपन की है जो कि आपने ओपन की है window? ये मैंने VS कोड को राइट में ओपन किया है। सर, ये सेम काम हम जुपिटर नोटबुक में भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, जुपिटर में भी हो जाएगा, ये कोलैब में भी हो जाएगा ये आईडी किसी में भी हो जाएगा। जस्ट अगर पाइथन को फॉलो कर रहे हैं तो सिंटैक्स इस तरह का लिखना पड़ेगा। ठीक है, जी अब ओके। ये तो हमारे पास मतलब फाइल अभी ना ओपन हुई है, अभी रीड वगैरह नहीं हुई भी। अब हमारे पास ना फाइल का ये एक मेथड होता है रीड लाइन का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली इनपुट किस किस तरह थी उसके अकॉर्डिंग ना कंपैरिजन करते हैं। पहला जो सा एलिमेंट है वो हमारा डिनोट कर रहा है टेस्ट केसेस को, विच मीन्स कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरे पास जो टेस्ट केसेस हैं वो इक्वल टू आ रहे हैं फाइल डॉट रीड लाइन। अगर लाइंस करूंगा तो वो सारी की सारी रीड करेगा, लेकिन मुझे पहली लाइन जस्ट चाहिए तो इसलिए रीड लाइन कर रहा हूँ सिंपली। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो रीड होता है ना वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, बट टेस्ट केसेस का तो वो इंटीजर में है, तो इट मींस मैं उसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर के अंदर। ठीक है, नाउ जी अब मेरे पास अभी पहली लाइन रीड हो चुकी है और मेरा कर्सर जो है ना अब नेक्स्ट लाइन पे पहुंच चुका है, विच मीन्स मेरा कर्सर जो है वो इस जगह पे आ गया है, ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर इस जगह पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने 1 बाय 1 करके फॉर टेस्ट नंबर कह रहा हूँ इन रेंज, और वो कितने टाइम चलाना है, जितने टाइम वो टेस्ट केसेस आए होंगे। ठीक है, मतलब उतने मेरे पास आंसर आने हैं ना, उतने जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उतने मेरे पास आंसर आएंगे। मैंने प्रिंट करवाना है, मैंने प्रिंट करवाना है एवरी टाइम, पहले तो केस, ठीक है, देन स्पेस देके हैश, और देन उसके बाद नंबर प्रिंट करवाना है। नंबर को प्रिंट किस तरह करवाना पड़ेगा मुझे, +1 करके, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट ये लूप की वजह से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि एवरी टाइम जब मैं +1 करूंगा तो वो उसके अंदर ऐड करके वैल्यू ऐड कर लेगा। देन मैंने कंकैटिनेट करवाना है कॉलन को, ठीक है, जिस तरह वो ये कह रहा है,
और देन मैंने अगेन कंकैटिनेट करवाना है और यहाँ पे अब मुझे कोई आउटपुट चाहिए, मतलब यस और नो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेथड ऊपर क्रिएट कर लूंगा डेफ कैलकुलेट के नाम से, कि मैंने जो भी वैल्यू आनी है ना वो मैं इधर से कैलकुलेट करूंगा। तो मैं ये करता हूँ, इस मेथड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि ये कॉल जब भी आंसर जो भी इसका आएगा ना वो तुमने इधर प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इस मेथड के अंदर एक्चुअली कोड राइट करते हैं। अभी तक ये फॉर्मेट क्लियर है ना, मैंने ये क्यों किया है इस तरह करके इतना पोर्शन? जी सर। ओके क्वेश्चन है कि जी, लाइन नंबर 8 में आपने सिर्फ एक लाइन रीड की है या क्या किया है? ऑल सिर्फ लाइंस एक लाइन रीड हुई है, सिर्फ एक लाइन रीड होके ना नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा है वो। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला गया। जी जी, वो इसका रीड लाइन के अंदर ना आइटरेटर होता है जो ऑटोमेटिकली आगे ले जाता है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आप सेकंड लाइन के ऊपर मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किस चीज को डिनोट कर रही है? एक तो n को डिनोट कर रही है और दूसरी k को डिनोट कर रही है, विच मीन दो वैल्यूज है मेरे पास n और k को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास जौन सी वैल्यू आ रही है मैं इसको अब यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, n है, दूसरी मेरे पास k है, विच इज इक्वल टू मेरे पास जो भी ये फाइल आ रही है, फाइल डॉट रीड लाइन करो। ठीक है, और रीड लाइन के बाद डॉट स्प्लिट करो, क्योंकि स्प्लिट जो सा वो मेरे पास उसके अंदर दरम्यान में ना एक स्पेस है। यहाँ पे उसने खुद कहा है कि सेपरेटेड बाय अ स्पेस है, ये एक सेंटर में ना एक स्पेस आ रही है। तो मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर लिया स्पेस की बेस के ऊपर, और वो मेरे पास n और k आ गए हैं। ठीक है, सेम एज इट इज जो मेरे पास s है, मतलब वो सारे s थे ना मेरे पास सारी वैल्यू, तो मैंने वही काम यहाँ पे किया, फाइल डॉट रीड लाइन, और उसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया बेस्ड ऑन द पैरामीटर जो मुझे उसके अंदर दरम्यान में स्पेस है एक। अब ये जो वैल्यू है ना वो एज अ स्ट्रिंग रीड हुई है, मतलब इंटीजर में नहीं है अभी। इट मीन मुझे इनको ना इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एन और के को एक्चुअली में, क्योंकि मैंने उनका कंपैरिजन आपस में करना पड़ेगा एक, कि कहीं ऐसा तो नहीं जो सा के की जो एन से काफी ज्यादा है। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू जो है वो के से ज्यादा हो गई है, तो बीच में मुझे कंपैरिजन करना है, तो मैं इनको ना एन कोमा के को इंटीजर में जो सा ना वो टाइप कास्ट कर रहा हूँ उन दोनों को, और स्टोर एन और के में ही करवा रहा हूँ। और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ अगर जो सा मेरे पास एन जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है मेरे 2 मल्टीप्लाई बाय के से, ये वो वाला केस है कि हमारे पास ना एलिमेंट एडजस्ट ही नहीं हो सकते बॉक्सेस के अंदर, तो इन दैट केस रिटर्न कर देना है आपने के नो के पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है अभी, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इन दैट केस अगली लाइन रीड करो, और अगली लाइन को रीड करने के बाद अब यहाँ पे बेशक मैं इसको चेंज कर लूँ ना करूँ, मतलब जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने क्या करना है, इसका एक हैश मैप क्रिएट करना है। ठीक है, तो हैश मैप वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग के अगेंस्ट स्ट्रिंग उसका काउंट मैंने रखना है कि अगर 1 एक दफा आ रहा है तो काउंट 1 हो जाए, अगर दूसरी दफा आया तो काउंट 2 हो जाए। मतलब ये जो सा ना इसको इतना जरूरी नहीं है अभी यहाँ पे कि मैं टाइप कास्ट करूँ ना करूँ, मेरी मर्जी है। तो अभी नहीं मैं कर रहा, अभी मैं इसके ऊपर एक जस्ट लूप चला रहा हूँ। पहले तो एक डिक्शनरी चाहिए क्योंकि हमें उसका ना एक काउंट भी रखना है, तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी जनरेट कर लेता हूँ जो कि इनिशियली एम्प्टी है, और देन मैं फॉर एस इन एस में से चला रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ इफ एस इन डिक्शनरी में ऑलरेडी है, एंड एस ऑफ आई की जो वैल्यू है अगर तो डिक्शनरी ऑफ एस, डिक्शनरी में एस की जो वैल्यू है, डिक्शनरी में जो एस की वैल्यू है वो अगर इक्वल टू 2 है, मतलब पहले ही वो 2 है, तो इन दैट केस भी हमारे पास जो है ना वो तीसरा एलिमेंट आ रहा है, तो तब भी वो पॉसिबल नहीं है अभी। ये केस हो गया। और एलिफ अगर एस जो है वो इन डिक्शनरी में है बट उसका काउंट इट मींस वो 2 नहीं होगा, तो इट मींस वो यहाँ तक पॉइंटर पहुंचा होगा, तो इन दैट केस डिक्शनरी में एस के गेन प्लस इक्वल टू 1 कर दो, और एल्स वाले केस के ऊपर इट मींस वो डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है, तो डिक्शनरी में एस के अगेंस्ट 1 असाइन कर दो। ठीक है, ये हमारे पास सारा कोड रन करेगा, और एट द एंड आके अगर सारा कोड पास हो जाता है तो हमें पता है कि वो पॉसिबल है, तो हम रिटर्न करेंगे यस। ठीक है,
तो हम इसको रन जी करके सर, देखते हैं जी। ये जो एस वाला आपने कोड का सेक्शन बनाया है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि उससे वो कैसे पता चल रहा है कि जो हम एलिमेंट अंदर उससे पूछ रहे हैं कि डिक्शनरी में है कि नहीं, वो हम्म एक ही बॉक्स में है या दो सेपरेट बॉक्सेस में है? ये हमारे पास जो सा ना डिक्शनरी जो सी है वो ऑटोमेटिकली काउंट स्टोर कर रही है। अगर तो लेट्स सपोज वन जो एलिमेंट है वो 2 टाइम्स है, इट मीन हमें कंफर्म है वो अलग अलग बॉक्स में ही पड़ा रख सकते हैं हम उन्हें। बट अगर वो ये काउंट जो सा है वो लेट्स सपोज 2 था और 2 का जो काउंट है वो हमारे पास 3 टाइम हो गया, विच मीन 2 को तो एडजस्ट कर लिया हमने अलग अलग बॉक्स में, बट तीसरा एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी में भी एडजस्ट होगा तो वो डुप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। ओके ठीक है, सर, जी थैंक यू। तो यहाँ पे हम इसको रन सर करते सारी हैं। के पास हुई होंगे। टू मैनी वैल्यूज टू आई थिंक अनपैक। सर वो आपने जो रिटर्न पहले कराया है ना, तो उस वजह से ना क्योंकि कर्सर हमारा फिर आगे ही नहीं गया, फिर उसने एन के जब रीड किया ना तो वो एस वाली लाइन को कर हाँ लिया। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे हमें ना इसको यहाँ पे ही रीड करना पड़ेगा क्योंकि वो कर्सर अगली लाइन पे गया ही नहीं है वो। ठीक है, सर ये स्प्लिट वाला एक्सप्लेन कर दें जो स्टार्ट में फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है डॉट स्प्लिट। ओके। स्प्लिट जो है ना वो हमारे से एक पैरामीटर लेता है अपने ब्रैकेट्स के अंदर, जो ये डिफाइन करता है कि आपने किस बेस के ऊपर ना कोई भी एक स्ट्रिंग को स्प्लिट मतलब ब्रेक कैसे करना है। अब ये डिपेंड कर सकता है, कभी स्पेस आएगा, कभी फॉरवर्ड स्लैश भी हो सकता है, कभी ट्री भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब राइट नो अगर मैंने कोई स्ट्रिंग ऐसे लिखी है 2 है, ये मैं स्पेस को ना अंडरस्कोर के साथ यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देन 3 है, देन अंडरस्कोर के साथ स्पेस अगेन है, देन 4 है, फिर स्पेस है, फिर 5 है, फिर स्पेस है, फिर 6 है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे एलिमेंट ना एज अ स्ट्रिंग ना आए, अलग अलग आए। तो मैं अगर इनके ऊपर स्प्लिट लगाता हूँ बेस्ड ऑन अ स्पेस, तो वो क्या करेगा, वो उसे एज अ अरे रिटर्न करेगा और अलग अलग एलिमेंट कर देगा इस तरह करके। ठीक है, क्लियर। स्प्लिट करना नेसेसरी इसलिए क्योंकि हमने हर हर एलिमेंट को इंडिविजुअली उसकी काउंट चेक करनी है, तो इसलिए अगर वो एक साथ स्ट्रिंग में होगा तो वो हम वो दूसरा नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। ठीक है सर। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही है, मतलब केस नंबर 1 यस आ रहा है, सेकंड भी यस, ओके फोर्थ वन यस आ रहा है, बट फोर्थ वन नो होना चाहिए सर हमारे क्योंकि पास ये फोर्थ, कंफर्म दो ही होंगे। हाँ जी, उसने ऊपर हमें ये पहले ही कहा कि आपके पास 2 डिस्प्ले केसेस हैं, 2 ही हैं बस। सर ये अभी वो जो आ, रन किया कोड ये इनपुट फाइल पे रन किया या जो ये एग्जांपल में सैंपल टेस्ट केसेस दिए हुए हैं जो फाइल है उन ये पे रन अभी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे मैंने रन किया, जो सा उसने दिया था ना, मैंने उसको ये फाइल में ही स्टोर कराया था कॉपी करके ये, और उस फाइल को मैंने अभी ओपन किया था राइट नाउ। होगा सर। ठीक, ठीक है। ओके, ये फोर्थ वन यस दे रहा है बट इसको नो देना चाहिए, ये कहाँ पे हमने मिस्टेक की है। टेस्ट केसेस दिखाइएगा सर एक बार। टेस्ट केसेस, जी ये फोर्थ वन है। हाँ सर, एक चीज पॉसिबल है कि हम जब रीड लाइन कर रहे हैं तो हो सकता है लास्ट वाले वन को जब उसने रीड किया हो तो उसके साथ स्लैश वन भी रीड हो गया हो। ऐसा पॉसिबल है, आप डिक्शनरी को एक बार प्रिंट करवा के देख लें। मतलब स्लैश वन से कौन सा ब्राउज़र है, ये नेक्स्ट वन। अ, अ, नहीं सर, वो जब उसने एस को रीड किया होगा ना वहां पे, तो हो सकता है उसने उस लास्ट वाले के साथ वो स्लैश भी रीड कर रहा हो। नहीं, मैं डिक्शनरी प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, बट इस तरह नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट जो कर रहा है ना वो बेस्ड ऑन स्पेस ही कर रहा होगा। यस सर, वो लास्ट वाले वन को देखें, उसके साथ स्लैश एन भी उसने वो किया हुआ है हर उसके साथ। ओके, तो
राइट नो, फिर मैं इसको बेस्ड आप ऑन रीड लाइन के स्प्लिट कर बाद रहा ना हूँ सर इसको। आप इसको मैं इंट कर लेता हूँ, आई थिंक इसको मैं नहीं, इंटीजर कर लेता हूँ। इंटीजर फिर अगर हो जाए तो सही है, वरना रीड लाइन के बाद ना आप स्ट्रिप का मेथड कॉल करते हैं, उससे ना वो साइड्स में जितने भी वो हाँ, होते हैं ना स्लैश वगैरह हैं, तो वो हटा वो देता है। शुरू और लास्ट से खत्म कर देगा बिल्कुल, यस सर। डॉट स्ट्रिप करके इस और तरह। इसमें ठीक, और इसमें स्लैश एन देते हैं इसके पैरामीटर में। वो बाय डिफॉल्ट नहीं लेता भी, आई थिंक सो कि वो ट्रिप है, सर बाय ट्रिम है, डिफॉल्ट ट्रिम है शायद। स्पेस लेता है। ठीक है। ये राइट नो अभी भी कहीं पे कर सर रहा हूँ। यही चीज आपने एस पे भी करनी होगी। यहाँ पे भी, एस पे भी, हाँ। ठीक है, दोनों हो गए, बाकी फर्स्ट टू भी यस और ठीक है। सर ये एक्स हमें वाले नहीं किया। स्टेप में आपने मीटर क्यों नहीं पास किया? ये बाय डिफॉल्ट जो है ना बैक स्लैश एन लेता होता है जहाँ तक मेरा मुझे याद है। अगर हम ना फिर भी आप ना दें एक तो दफा ऊपर वाला भी बैक स्लैश एन इरेज कर दें तो देख लेते हैं बाय डिफॉल्ट ले रहा है कि नहीं। ठीक है। ये ले। ओके। जी, तो ये हमारे पास अभी राइट नो फाइल के ऊपर रन हो रहा है। फाइल कह रहा हूँ जो सा उसने इनपुट केसेस दिए हैं ये वाला, ठीक है, सैंपल इनपुट जो दी है। अब हम यही जो सा मैंने जो डाउनलोड की थी ना, डाउनलोड फुल इनपुट जो सा है, मैं उसके ऊपर इसको रन करता हूँ। जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पाथ है इसकी बजाय जो मेरे पास सेकेंड इनपुट वाला पाथ है मैंने वो कॉपी करना है और वो इस जगह पे मैंने दे देना है, बस। बाकी सारा कुछ वही होगा और ये उस पर रन करेगा। ठीक है, अब मैं ये इसको जो ये अभी कह एरर सकता आया हूँ। था, ये जो भी आप जो भी हाँ एरर आया था जी, सर, ये सिंटैक्स एरर, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दें। जो भी एरर आ रहा था पहले, फिर वो आपने करेक्ट किस तरह किया? सेंटेक्स एरर कौन से वाला आ रहा था? फिर वो जो स्प्लिट का एरर आ रहा था कि केस 4 में वो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा था, केस 4 यस आउटपुट दे रहा था, जबकि नो होनी चाहिए थी। तो उन्होंने अभी अच्छा, वो एरर एक्चुअली ये कर रहा था, वो एक्चुअली ये को कर रहा सॉल्व था किस कि तरह किया वो मुझे समझ नहीं जी मैं वो बताता हूँ। वो एक्चुअली ये कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट जब आपकी लाइन होती है ना, राइट की होती है, तो ये दरमियान में स्पेस है, देन टू है, देन स्पेस है, देन टू है, और नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए ना बैक स्लैश एन ऑटोमेटिकली ही लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, जब मैंने स्ट्रिप मेथड नहीं था लगाया तो ये अलग अलग एलिमेंट तो ले रहा था, वन टू, और टू के साथ ना बैक स्लैश एन खुद लगा रहा था, मतलब ये कंप्लीट इकट्ठा एलिमेंट कंसीडर कर रहा था वो इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि उसको बैक स्लैश एन तुमने नहीं कंसीडर करना, उसके लिए मैंने उसको स्ट्रिप मेथड दिया, और स्ट्रिप मेथड ने किया एंड की तरफ से, और शुरू से भी वो बाय डिफॉल्ट करता है। ठीक है, शुरू पे तो है नहीं है इसलिए कोई हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बट वो एंड की तरफ से क्या करता है, इस बैक स्लैश एन को खत्म कर देता है, और ये फिर एलिमेंट जो है ना वो बैक स्लैश एन के बगैर कंसीडर हो रहा है अब। ठीक है, क्लियर है? जब इटरेशन में आखिर में जाता था तो देखते था कि नेक्स्ट लाइन में हम जा रहे हैं, तो वो बैक स्लैश एन को भी एरे में इंक्लूड कर देता था। एरर था। हाँ जी, वो बैक स्लैश एन को भी इंक्लूड करी जा रहा था। ओके, अब ये मेरे पास जो है ना आउटपुट आ रही है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। यहाँ जी, जी, और मैं इसको ना नाम आउटपुट दे देता हूँ कि ये मेरे पास ना आउटपुट आ रही है, और सेव कर दिया, और
सेकेंडली मैंने ये कोड वाली फाइल रखनी है अपने पास, कंट्रोल एस कर रख रहा हूँ। ओके, ये मैंने जो सी फाइल यहाँ से कॉपी करनी है और इधर लेके आनी है। सबमिट, और ये मैंने इधर से, और ये मेरे पास सोर्स कोड आ गया। ये फाइल इधर आई नहीं है। अब्दुल्ला की अपनी ऑनलाइन आईडी नहीं है, लाइक हमें क्या ऐसे ही करना पड़ता है? जी मैम, ये फेसबुक का नहीं, उसका ऑनलाइन आईडी नहीं है, गूगल का है था। हम्म, तो हर सबमिशन के लिए हमें यही करना पड़ता है क्या, लाइक एवरी टाइम जी, तो? हर क्वेश्चन की जब भी सबमिशन करनी है ना तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर ये टेस्ट नहीं हो रही भी। ओके, अब हुई है सेकेंड आउटपुट वाली। ये मैंने अटैच कर दिया है, एक जो सी मैंने output डॉट txt की रखी थी और एक जो सी मैंने पाइथन की फाइल रखी थी। देन सबमिट, और देन ये प्रोसेसिंग और सबमिशन कर रहा है, और योर सबमिशन इज फुली करेक्ट, मतलब आंसर ठीक आ रहा है इसका। तो विच मीन हम यहाँ पे आके देखें तो ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, ये जितने भी वो टेस्ट केस थे उसने रन करके देख लिए कि माई आउटपुट क्या और करेक्ट आउटपुट क्या आ रही है, तो वो उसने यहाँ पे कंपैरिजन करके देख लिया उन सब का। ठीक है, जी ये आइडिया हो गया हम रीड कैसे करते हैं फाइल को और किस तरह करके हमने इसको सबमिट करना है। मेरा बस यही मकसद था कि एक दफा आपको पता चल जाए कि कैसे इसको अटैच करना है और कैसे रन फाइल रीड करनी है। जी सर। सोर्स कोड भी शेयर कर दिया। ओके, ये माइट भी डिपेंड कर सकते हैं आपके, मतलब जो सी फाइल है, ठीक है, उसके अंदर टेस्ट किसी से मेरे जैसे ना हो, ठीक है, इसलिए आपको अपना ही रन करना पड़ेगा। सर ये एड्रेस करते हैं इसमें कि कौन सी प्रॉब्लम ऑप्टिमल है, कौन सी नहीं है। जी, सर इसमें आपके सॉल्यूशंस को रैंक किस तरह करते हैं कि ये प्रॉब्लम इसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे, वो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किस तरह से करेंगे? ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि उन्होंने किस चीज को पॉइंट ज्यादा देने हैं। बाय डिफॉल्ट उन्होंने हर क्वेश्चन के ना पॉइंट लिखे हैं कि ये 9 पॉइंट का क्वेश्चन है, ये भी 9 पॉइंट का है, ये 17 पॉइंट का है, ये 14 पॉइंट का है। ठीक है, अब जैसा कि अभी जो सबमिशन की है हमने उसके अंदर सारे के सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स 9 के 9 मिलेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कुछ टेस्ट केस पास हो रहे हो कुछ ना हो रहे हो तो माइट भी कुछ ना कुछ पेनल्टी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नहीं ना हो रहे भी पास। ठीक है इससे रॉन्ग सबमिशंस की भी पेनल्टी होती होगी, राइट? जी, इसकी रॉन्ग सबमिशन पे एक तो मार्क्स की पेनल्टी है और एक पे टाइम की भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप रॉन्ग करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हाफ एन आवर पेनल्टी में चला जाता है वो। कितनी हाफ पावर जी एक रॉन्ग सबमिशन पे? जी, और कितना टोटल टाइम है, 3 आवर्स? क्वालिफिकेशन राउंड का 3 आवर्स, क्वालिफिकेशन और 72 आवर्स है जो सा क्वालिफिकेशन राउंड है ये। और देन राउंड 1 3 और है, राउंड 2 भी 3 और है, राउंड 3 भी, और देन राउंड फाइनल राउंड भी।
अच्छा, और प्रैक्टिस राउंड में कितनी जितनी आपने खोली है इतनी ही होती है लाइक ये डिपेंड करता है, वेरी करता है समटाइम। अभी राइट नो इतनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है टोटल। ठीक है, किसी किसी में अगर आप बैक में जाके देखें ना, ये तो 2022 का मैंने ओपन किया है। अगर पीछे जाके देखें किसी में 5 भी हैं, मतलब डिपेंड करता है। उसके हिसाब से फिर नंबर भी वेरी कर जाते हैं कि नंबर कितने असाइन करने हैं, क्योंकि टोटल पॉइंट्स 100 है। और ये अटेम्प्ट करना जरूरी है फॉर राउंड वन के राउंड वन में डायरेक्टली विदाउट कंप्लीट जरूरी नहीं है, मतलब सारे के सारे जो सा है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे करें। वो ना आपको पहले ही बता देंगे कि अगली राउंड में जाने के लिए ना आपको कितने पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, मतलब अभी तो ये स्टार्ट नहीं ना हुआ, अभी तो मुझे कोई नंबर नहीं शो, पॉइंट्स नहीं शो हो रहा अभी कि आपको कितने चाहिए। ठीक है, तो वैसे वो बता देगा कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए हैं, तो उस हिसाब से आप मार्क्स देख सकती हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और इसमें गूगल की तरह लीडर बोर्ड भी आता है, मुझे याद नहीं गूगल हाँ की जी, इसमें शायद गूगल साथ की साथ तरह आ ये आ रहा है स्कोर बोर्ड। रहा ये 2022 का स्कोर बोर्ड है, जिसके अंदर, और ये स्कोर बोर्ड राइट नाउ भी सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड वाला है, है। ये वाला। ये नील बू एवरीवेयर ही इज फर्स्ट हम्म। इसको मैंने तो कहीं और भी देखा था। एक्सक्यूज मी सर, जी। मैं वेबसाइट पे देख रही थी उनका ये पॉइंट्स वाला ही, कि पॉइंट्स देने के उनके क्या रूल्स हैं। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंप्लीटली करेक्ट होगी हमारा सॉल्यूशन, तो हम्म। हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जितने पॉइंट्स उसके उनने रखे होंगे। और अगर उसमें से कोई भी टेस्ट केस हमारा रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट होता है, तो उस सूरत में हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। विच मीन्स बिल्कुल गलत ही होगा ना वो क्वेश्चन, हाँ इट जी। मीन्स। ठीक है। और जो पेनल्टी टाइम वाला है वो भी वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वालिफिकेशन राउंड में नहीं होगा, ठीक और है। फिर उसके बाद राउंड वन में भी नहीं होगा। राउंड टू से पेनल्टी टाइम बिगिन होता है। ठीक है, मतलब वो पेनल्टी टाइम भी फिर 2 राउंड में नहीं है, अभी उससे आगे ही है। हाँ ये जी, मैम लिखा है कि क्वालिफिकेशन टू और राउंड वन। एडवांस टू राउंड वन यू मस्ट हैव सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इन दिस राउंड। मतलब क्वालिफिकेशन या प्रैक्टिस राउंड में ये 2022 की बात है कि आप अगर वन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ना, इट मीन राउंड वन में आप एडवांस कर सकते हैं। अच्छा, और अगर कोई सबमिशन आपसे रॉन्ग हो जाती है तो क्या री हम्म। अटेम्प्ट अलाउ होता है इसमें? जी, वो कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मिनट्स के अंदर ना। अभी मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट 6 मिनट्स के अंदर ना आप दोबारा उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपने लाइक ये हम कोई भी लाइक जो हमें कोडिंग वगैरह है, ये अपने पास लोकली ही करनी पड़ेगी राइट? मतलब जी। वी कैन पिक एनी आईडी। जी, कोई भी आइडिया हम चूज कर लें, जुपिटर नोटबुक, पाईचार्म। बेशक ऑनलाइन अगर पाइथन में कर रहे हैं तो कोलैब भी वर्क कर जाएगी। और इसमें हमें और कोई लाइब्रेरी आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड होंगी, वही होती हैं जो कलेक्शंस की लाइब्रेरी, तो आई गेस ऑलरेडी होती भी है। अगर आप वो सी प्लस डिफॉल्ट। प्लस की बात करें तो इन दैट केस तो काफी ज्यादा, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की भी डालनी पड़ेगी आपको लाइब्रेरी। और अगर आप पाइथन की करें तो पाइथन में सिंपली कलेक्शन वगैरह की आएगी, और कोई भी नहीं आएंगे। आई थिंक हमें पाई पाई से तो उठाने की जरूरत ही नहीं है कोई भी, क्योंकि जो हमने मोस्टली डिफॉल्ट ही यूज करने होते हैं, और कलेक्शंस तो आई गेस ऑलरेडी होती है अगर हम पाइथन इंस्टॉल करें तो उसके साथ राइट। जी। एक्सक्यूज मी सर, जी। मुझे वो सबमिशन वाला सेक्शन मिल गया जिसका मैं आपको बता रही थी कि 6 मिनट्स वाली विंडो मिलती है सबमिट करने के लिए। तो उसमें वो ये कह रहा है कि जो पहले उसने छोटा सैंपल दिया होता है ना क्वेश्चन के नीचे, आप मैम ये मुझे उसको भी बताइए किस जगह पे मैं ताकि ओपन कर लूँ। मेटा हैकर्स की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे ही थोड़ा से नीचे जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे लिखा है हाउ डू आई सबमिट माई सॉल्यूशन। और नीचे है इसके थोड़ा। जी, हाउ डू आई सबमिट माई सोल्यूशन। ये वाला है, ये जो अब हाईलाइट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन ना। जी।
इसमें वो कह रहा है कि वो जो छोटे वाला सैंपल सेक्शन है उसको पहले आप कॉपी करके डाउनलोड करके अपना कोड सारा उसके मुताबिक लिख लें, और फिर जब आपको कंफर्म हो जाए कि कोई भी एरर नहीं है और सही है आपकी सारी आउटपुट, तो उसके बाद जो बड़ी वाली फाइल आपने डाउनलोड करना सिखाई है जिसमें फुल इनपुट है, वो वाली डाउनलोड करने के लिए आपको वो एक पासवर्ड देगा। और फिर जब आप वो पासवर्ड एंटर कर देंगे उसके बाद आपको 6 मिनट्स मिलेंगे, और उस 6 मिनट्स में आपने वो डाउनलोडेड फाइल अनजिप भी करनी होगी, और फिर उसमें अपने इनपुट्स डाल के चेक भी करनी होगी कि आपके आउटपुट सही हैं कि नहीं, और फिर उसी 6 मिनट्स के अंदर आप उसे अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड करने की ऑप्शन है कि आप बार बार कर सकते हैं उसी 6 मिनट्स के अंदर, अगर आप चेंज करना चाहें अपने कोड में कुछ भी तो वो चेंज करके जितनी मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हैं री अपलोड की। जी मैम ठीक है। विच मीन्स के आप ना ये हम ट्राई करेंगे कि पहले ना ओपन करें जो हमारी फाइल है, पहले हम टेस्ट केस को कर लें सो जो उसने गिवन किए हैं, ठीक है। और अगर हम उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इसका आंसर ठीक आने लग गया, देन इन दैट केस अपनी फाइल डाउनलोड करके ओपन करें, क्योंकि नहीं तो टाइम लिमिट जो उसका ना वो गुजर जाएगा टाइम फिर। हाँ जी, और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि वो वेबसाइट पे जाके सारे क्वेश्चंस पढ़ लें, क्योंकि इसमें काफी कुछ उसने बताया हुआ है। इसी क्वेश्चन के नीचे उसने ये भी बताया हुआ है कि जब आप वो फुल फाइल अनजिप करने की कोशिश करेंगे ना विंडोज पे, तो वो होगी नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं होएगी। तो उसके लिए उसने नीचे फिर दिए भी हुए हैं सॉफ्टवेयर के कौन से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे फिर आप उसे अनजिप कर सकते हैं, ताकि पहले से ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखें। कहीं ऐसा ना हो आप उसके 6 मिनट्स स्टार्ट कर दें और फिर अनजिप ना हो, फिर टाइम सारा वेस्ट हो जाए। जी 7 जिप विंडोज के लिए है, मैक के लिए एज यूजुअल हो जाएगा, ठीक है। ये और अगर प्रैक्टिस नीड पड़ी राउंड तो वीकेंड 7 जिप। पे है या वीकडेज में तो नहीं है प्रैक्टिस राउंड? लाइक व्हेन विल इट स्टार्ट? 25 को आई गेस। ये जोन सा है हमारे पास 22 को है, फ्राइडे है बन रहा, फ्राइडे। मतलब फ्राइडे नाइट को आई गेस। क्या जी बनेगा टाइम? 22 पीकेटी इन पाकिस्तान। आई 10 गेस PM। नाइट में बनेगा। हाँ सही है। और ये हमारे पास संडे नाइट तक होगा, राइट? 72 3 जी डेज। यही वाला फ्राइडे आ रहा है ना? ये हाँ जी, ये वाला फ्राइडे जोन सा वो प्रैक्टिस राउंड है। और इसमें एक और बात ये भी है कि जब आपने ऑनलाइन आईडी यूज करनी है, तो जौन सी भी आईडी यूज कर रहे हैं उसमें आप मेक श्योर कर लें कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल हुई और किसी और ने आपका कोड कॉपी करके आपसे पहले सबमिट करा दिया और फिर आपने भी वही सबमिट करवा दिया, तो जिन दो लोगों का कोड सेम होगा उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वैसे आई वुड सजेस्ट कि सब लोकल आईडी ही यूज करें, क्योंकि ऑनलाइन आईडी थोड़ी सी ऑनलाइन इनसिक्योर समटाइम ना होती लैग भी कर जाती है, मतलब है। अगर आप उस पे ये कहें ना कोड राइट कर रहे हो तो वो समटाइम इंटरनेट की वजह से लैग हो जाए तो दोबारा वो कोड रेज हो जाता है। सर ये ऑनलाइन आईडी और ये लोकल आईडी का क्या मतलब है? ऑनलाइन से मुराद ये है कि ऑनलाइन कोई कंपाइलर यूज कर लें, जैसे अगर C++ की बात करें तो उसके अंदर ये एक JDBin आ जाता है, लाइक ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ये वाला जो है ना अ, मतलब ये डिफरेंट ऑनलाइन ही पड़े हैं, ठीक है। तो ये समटाइम इंटरनेट की वजह से ना इशू कर जाता है, समटाइम उठाता नहीं है कर्सर को या बंद हो जाता है। आल दो इसके अंदर भी सारा कुछ ही है वो, कि यहाँ से आप डाउनलोड कोड कर सकते हैं, ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना समटाइम लैग कर जाता है ये। पाइथन मैं के भी थोड़ा डिफरेंट है। स्ट्रक्चर करना भी मुश्किल होता है, अगर कोड को ना फाइल्स को स्ट्रक्चर करना भी थोड़ा ऑनलाइन में डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं काफी ज्यादा मतलब है कुछ जो कर देते हैं, मतलब इजीली हो जाता है, लेकिन फिर भी लैग कर जाते हैं। हम्म। मेरी वैसे सजेशन सबको यही है कि आईडी अपने पास डाउनलोड करके रखें, ऑनलाइन आईडीज पे ना रिलाई करें। VS कोड को बेशक इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर हर किस्म की लैंग्वेज की सपोर्ट है, हम्म। कोई भी कर लें। उसकी एक्सटेंशंस भी हैं, एक तो आप जब राइट कर रहे हो अगर कहीं पे कोड का सिंटैक्स एरर होगा ना
तो VS कोड आपको सजेशन दे सकता है कि आपने कहाँ पे गलती की है, तो वो आप वहां से सही कर सकते हैं फिर। जुपिटर नोटबुक मैंने डाउनलोड की हुई है, तो फिर वो अब लोकली कंसिडर होएगी? वैसे उसकी आईडी खुलती तो ऑनलाइन ही है, और अगर नेट खराब हो जाए तो फिर वो बंद भी हो जाती है। अच्छा, वैसे आई वुड सजेस्ट अतिका डोंट यूज जुपिटर नोटबुक, क्योंकि ना उसमें मसला ये है कि आपको ना चंक बाय चंक, ऑल्दो यू कैन डू द कोडिंग चंक बाय चंक, वो थोड़ा सा ना उसको, ऑल्दो इतना वो नहीं होता, लेकिन इफ यू आर ऑब्वियसली कंफर्टेबल विद जुपिटर नोटबुक तो यू कैन गो विद इट। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि जिसमें आप कंफर्टेबल है ना मोस्टली, मतलब अगर आप जिसमें मोस्टली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से, तो मैं यूजुअली पाइचार्म या VS कोड यूज करती हूँ, तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि मैं उन्हीं को यूज करूँ। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है जुपिटर नोटबुक से तो डोंट गो विद दैट, बट इफ यू आर कंफर्टेबल तो फिर यू कैन गो। बट मैंने जुपिटर नोटबुक पे भी काम